गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। आज का हमारा टॉपिक है अंडरस्टैंडिंग इमोशनल हेल्थ, भावनात्मक स्वास्थ्य। इमोशनल हेल्थ एक तरह की भावनाएं होती हैं। अच्छा लगना, प्यार, नफरत, क्रोध आना, बुरा लगना, चिड़चिड़ापन होना, यह हमारी भावनाएं होती हैं। भावनात्मक स्वास्थ्य वह है जिससे आप अपनी मानसिक स्थिति, विचार, भावनाएं और व्यवहार आपके नियंत्रण में होते हैं। यानी कि आप अपनी मानसिक स्थिति, विचारों को और भावनाओं को और व्यवहार को जब अपने नियंत्रण में रखते हैं, उसको भावनात्मक स्वास्थ्य कहते हैं। मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य आपकी संपूर्ण मनोविज्ञानता को दर्शाता है। यानी कि जो भावनात्मक स्वास्थ्य है वो हमारी मानसिक और भावनाओं के संपूर्ण मनोवैज्ञानिक या साइकोलॉजिकल सिस्टम को दर्शाता है। भावनात्मक स्वास्थ्य सकारात्मक लक्षणों की उपस्थिति है। भावनात्मक स्वास्थ्य अपनी भावनाओं पर नियंत्रित करना और साथ ही साथ अपनी कठिनाइयों से कैसे निपटा जाए। यानी कि साधारण शब्दों में भावनात्मक स्वास्थ्य सकारात्मक यानी कि पॉजिटिविटी, जो हम पॉजिटिव सोचते हैं, उन लक्षणों की उपस्थिति है। साथ में अपनी भावनाओं को कंट्रोल करना और उसके साथ भविष्य में आने वाली कठिनाइयों का निपटारा करना, उसको भावनात्मक स्वास्थ्य कहते हैं। नेक्स्ट है सेल्फ रिफ्लेक्टिव जर्नी, स्वयं प्रतिबंधित यात्रा या आत्मचिंतन। यानी कि अपने आप का खुद का आत्मचिंतन करना। स्वयं प्रतिबंधित यात्रा, स्वयं अपने आप को प्रतिबंधित करके अपने जीवन की यात्रा करना। उसमें सबसे पहले आता है संतोष की भावना। व्यक्ति की इच्छाएं तो बहुत होती हैं, लेकिन हम जब उन इच्छाओं को अपने बस में करते हैं, जितनी व्यवस्था, जितनी फैसिलिटी हमारे पास रहती है, उस फैसिलिटी के अकॉर्डिंग ही अपने जीवन को यापन करते हैं, तो उसे संतोष की भावना कहते हैं। आत्मचिंतन और स्वयं प्रतिबंधित यात्रा में संतोष की भावना का होना बहुत ज़रूरी है। दूसरा है जीने के लिए एक उत्साह। जीने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि व्यक्ति की जीने की इच्छा होनी चाहिए। कोई भी व्यवस्था ज़िंदगी में आती है तो उसमें हमें अपने आप से प्यार होना ही चाहिए, और प्यार होने की वजह से हमें जीने की इच्छा रहेगी। छोटी छोटी कठिनाइयों से व्यक्ति डर जाता है, टूट जाता है, और ऐसी डरना और टूटने पर व्यक्ति अपने दिमाग में बड़ी बड़ी बातें सोचता है, बड़ी बड़ी दुर्घटनाओं के बारे में विचार करता रहता है। कई बार बड़ी बड़ी दुर्घटनाएं हो जाती हैं, तब भी व्यक्ति छोटे स्तर पर छोटी बातें सोचता है। यानी कि ऐसी व्यवस्था ना हो के हमें जीने की लालसा में और जीने की व्यवस्था में अपने आप को काम करना चाहिए। नेक्स्ट है तनाव से निपटने के लिए और विपरीत परिस्थितियों में वापसी करने की क्षमता। तनाव, जब स्ट्रेस होता है किसी बात को लेके, हमें उन स्थितियों में विपरीत काम करने की पोजीशन में रहना चाहिए। उनसे निपटने की क्षमता हमारे में होनी चाहिए। व्यक्ति के जीवन में हार जीत, दुख सुख, ये दो पहलू हैं जो हमेशा चलते रहते हैं। व्यक्ति इन तथ्यों के बारे में हमेशा सोचता है। जो व्यक्ति हार जाता है वो कभी ऐसी इच्छा ना रखे कि मैं कभी जीत नहीं सकता। और जिन व्यक्तियों की लाइफ में, हमारी लाइफ में जब दुख आते हैं, कि जिस व्यक्ति की लाइफ में दुख आते हैं, वो कभी ये ना सोचे कि मेरी लाइफ में दुख नहीं आएंगे। यानी कि ऐसे टाइम पे, ऐसी व्यवस्था पे जब हमारे को तनाव या स्ट्रेस से हम जूझ रहे होते हैं, तो हमारे को ऐसी विपरीत परिस्थिति में वहाँ से निकलने की क्षमता हमारे में होनी चाहिए। रिश्तों और गतिविधियों में अर्थ और उद्देश्य की भावना होनी चाहिए। हमें अपने रिश्तों के बारे में और गतिविधियों के बारे में उनका अर्थ और उद्देश्य की भावना, हमें अपने रिश्तों को निभाने की भावनाओं का रिस्पेक्ट करनी चाहिए। साथ में जितनी भी लाइफ की एक्टिविटीज़ हम करते हैं, उनका सही मानने में हमें को मीनिंग पता होना चाहिए, ताकि वो मीनिंग पता रहने से हमारे को लाइफ में ऐसी व्यवस्था से नहीं जूझना पड़ेगा जिससे हम तनाव से या जीने की इच्छा से, या हमारा जो ज़िंदगी के जीने का एक संतोष है वो डिस्टर्ब हो जाए, हमारे को काम करने की चेष्टा न रहे, इच्छा न रहे। ऐसी व्यवस्था के लिए हमें कोई भी रिलेशनशिप जब हम डेवलप करते हैं, तो उसके ऑब्जेक्टिव और उसकी रिस्पेक्ट हमारे में होनी चाहिए। नई बातें जानने के लिए लचीलापन और बदलाव को स्वीकार करना चाहिए। नई बातों को जानने के लिए कुछ एक बातें ऐसी होती हैं कि आप उनको जानने की इच्छा तो रखते हैं,
लेकिन इच्छा के लिए हम किसी दूसरे व्यक्ति के पास झुकना नहीं चाहते हैं। या जैसे हमें किसी चीज़ का ज्ञान लेना होता है तो प्राप्त करने के लिए ज्ञान प्राप्त करने के लिए सबसे पहले हमारे को ज्ञानी के पास झुकना पड़ेगी, उसकी रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी, आदर करना पड़ेगा। तभी कहा जाता है कि नई बातें जानने के लिए आप में लचीलापन होना चाहिए। साथ में व्यवहारिक रूप से आप में जो बदलाव आ रहा है उसको स्वीकार करना चाहिए। क्योंकि एजुकेशन हमारे को एजुकेशन क्या है? एजुकेशन है कि एजुकेशन चेंज इन द बिहेवियर। एजुकेशन आपके व्यवहार में चेंजिंग लाती है। जब आपके नई बातों को सीखने में लचीलापन और बदलाव आएगा और आप उसको स्वीकार करेंगे, तभी किसी बात को आप सीख पाएंगे या कर पाएंगे। सेल्फ रिफ्लेक्टिव जर्नी में, यानी कि स्वयं प्रतिबंधित यात्रा में खुद में बदलाव लाना और नई बातों को सीखने के लिए खुद में लचीलापन लाना, यही व्यवस्था हमारे को अच्छी यात्रा के लिए स्वीकार करनी चाहिए और आगे तक ले जाती है। संबंधों को बनाए रखने और बनाने की क्षमता हमारे में होनी चाहिए, यानी कि नए संबंध बनाना और ऐसे संबंध जो टूट गए हैं उनको जनरेट करना, उनको रिबिल्ड करना, उन सारी बातों के लिए हमारे में एक क्षमता होनी चाहिए। और एक क्षमता कब आती है? जब व्यक्ति झुकना जानता है। जैसा कहते हैं कि जिस पेड़ में ज़्यादा फल लगते हैं वो ज़्यादा झुकता है, और जिन पेड़ों में फल नहीं लगते हैं कभी नहीं झुकते हैं। तो इसलिए अच्छे संबंधों के लिए हमारे को एक पेड़ जिस वो फल देता है और झुकता है, ऐसी ही मनोवृत्ति हमारे मन में रहनी चाहिए। आत्मविश्वास और उच्च आत्मसम्मान, हमें अपने आप पे एक तो विश्वास होना चाहिए। किसी भी काम को करने के लिए हमें अपने आप पे विश्वास रहना चाहिए। कई बार क्या होता है कि हम खुद पे विश्वास ना करके दूसरों की बातों पे विश्वास करके उस काम का चयन कर लेते हैं। लेकिन करने के बाद जब हमारे को ये महसूस होता है कि हम इस काम को नहीं कर सकते हैं, तो हम अपने आत्म या कॉन्फिडेंस को वीक कर देते हैं। किसी भी कार्य को करने के लिए हमारे आप में, हम खुद में, अपने आप में आत्मविश्वास होना चाहिए और आत्मसम्मान होना चाहिए। अपने किसी भी कार्य को करने के बाद उस कार्य के प्रति हमारे में आत्मसम्मान होना चाहिए, दूसरों के लिए भी आत्मसम्मान होना चाहिए। तभी हम सेल्फ रिफ्लेक्टिव जर्नी, यानी कि प्रतिबंधित यात्रा अपने जीवन की कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है भावनात्मक स्वास्थ्य शारीरिक स्वास्थ्य अनुभूति संबंध, यानी कि भावनात्मक स्वास्थ्य का शारीरिक स्वास्थ्य की अनुभूति के साथ क्या संबंध है। स्वस्थ होने का मतलब है कि शारीरिक और मानसिक दोनों तरफ से व्यक्ति स्वस्थ होना चाहिए। मानसिक स्वास्थ्य शारीरिक स्वास्थ्य की तरह भी जरूरी है। इमोशनल हेल्थ एक ऐसी अनुभूति है जो मानसिक उत्तेजना से उत्पन्न होती है और शारीरिक चेष्टाओं से व्यक्त होती है। कहने का अभिप्राय है कि इमोशनल हेल्थ एक ऐसी अनुभूति है जो मानसिक उत्तेजना से उत्पन्न होती है और शारीरिक चेष्टाओं से व्यक्त होती है। यानी कि जब हम किसी भी कार्य के बारे में सोचते हैं, व्यक्त करते हैं, तो मानसिक रूप से सोचते हैं, और इमोशनली उसकी मोटिवेशन के लिए, करने के लिए जब हम तैयार होते हैं तो इमोशनली सोचते हैं, और इमोशनली करने के बाद सारी एक्टिविटीज या सारी क्रियाओं द्वारा उसको व्यक्त करते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे हम शेर देखते हैं, शेर को देखने के बाद हमारे में भय उत्पन्न होता है, और भय होने से एक संवेग की अनुभूति होती है, और वो संवेग की अनुभूति जब हमारे को प्रैक्टिकल रूप दिखाती है तो हमारा की टांगों का कांपना या डर के मारे फिजिकल शारीरिक रूप से पसीना आना, वो उन सारी चीज़ों को शारीरिक चेष्टाओं से व्यक्त होने की क्रिया कहा जाता है। डर जब हमारे को लगता है तो मानसिक रूप से हम किसी चीज़ के बारे में सोचते हैं तो इमोशनल रूप से हम उससे डर जाते हैं, और डर हमारे को कैसे महसूस होता है? फिजिकल रूप से जब हम कांपते हैं, पसीना आता है, तो उसको डर कहते हैं। तो इस बात को कहा जाता है कि इमोशनल हेल्थ एक अनुभूति है और मानसिक हेल्थ एक उत्तेजना है, और उत्तेजना को शारीरिक रूप चेष्टाओं से व्यक्त करने की स्थिति को शारीरिक हेल्थ कहा जाता है। जैसे मानसिक बीमारियां जब हमारे को लगती हैं तो व्यक्ति क्या होता है, डिसऑर्डर हो जाता है। डिसऑर्डर होने के बाद व्यक्ति क्या करता है कि शारीरिक रूप से उसको क्रियात्मक बना देता है। जैसे फॉर एग्जांपल, कोई व्यक्ति पागल हो जाता है, पागल होने के बाद उसकी वो स्थिति उसके बस में, कंट्रोल में नहीं रहती है।
जो हमारे को शारीरिक रूप से दिखाई देती है, और शारीरिक रूप से दिखाने पर वो उस एक्टिविटीज़ को हमारे को शारीरिक रूप से दर्शाता है, यानी कि शारीरिक चेष्टाओं को व्यक्त करता है। इमोशनल हेल्थ एक तरह की भावना होती है, जैसे अच्छा लगना या प्यार, नफरत, क्रोध आना या बुरा लगना या चिड़चिड़ा होना। जब ये भावनाएं हमारे कंट्रोल में नहीं रहती हैं तो हमारे को ये कैसे संबंध अनुभूति कराती हैं, शारीरिक रूप से अनुभूति कराती हैं। व्यक्ति को जब किसी चीज़ पे गुस्सा आता है तो वो प्रैक्टिकली उस चीज़ को हमारे को दर्शाता है। व्यक्ति पत्थर मार के या व्यक्ति किसी रूप से किसी व्यक्ति को दंड दे के उस चीज़ को दर्शाता है। जब व्यक्ति को बुरा लगता है तो शारीरिक रूप से अपने चेहरे का भाव चेंज कर देता है, जो हमारे को प्रॉपर दिखाई देता है। इनकी इमोशनल हेल्थ की अनुभूति शारीरिक संबंधों में या हमारे को दिखाई पड़ती है। जैसे फॉर एग्जांपल, व्यक्ति को क्रोध आता है। क्रोध की संवेगात्मक स्थिति में व्यक्ति में रक्त गति तेज हो जाती है, जिससे हमारी हृदय की धड़कन बढ़ जाती है और सांसें बढ़ जाती हैं, तो शारीरिक अनुभूति कराता है। यानी कि इमोशनल हेल्थ हमारे को शारीरिक अनुभूति कराता है। वैसे ही संवेगात्मक इमोशनल स्थिति व्यक्ति की कई बार अपना मानसिक और शारीरिक संतुलन खो बैठता है, जो उसके नियंत्रण में नहीं रहता है, और क्रोध के आवेश में आके व्यक्ति कई बार व्यंजनों या सज्जनों को या अपने रिश्तेदारों को गालियां देने लग जाता है, या अशांत हो जाता है, या नैतिक अनैतिक ध्यान नहीं रहता है। और स्पष्ट रूप से इमोशनल स्थिति व्यक्ति का संतुलन बिगाड़ने में ज़्यादा सहायक सिद्ध होती है, और वो जो हमारे को शारीरिक रूप से दिखाई पड़ती है।